नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक और नए सेशन में। यूनिट 2 अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 5। ठीक है। अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए। भोजन करे धरती पर आलथी पालथी मार। भोजन करे धरती पर आलथी पालथी मार। चबा चबा कर भोजन खाइए, वेद न झांके द्वार। प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ। सदा रात में दूध पी, सभी रोगों का नाश। प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार। 30 मिनट की नींद लो, रोग न आवे द्वार। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार। डॉक्टर ओझा वैद्य का लूट जाए व्यापार। घूंट घूंट पानी पियो, रहो तनाव से दूर। एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। अर्थराइटिस या हर्निया अपडिक्स का स्राव। पानी पीजे बैठ कर, कभी न आवे पास। रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई। सौगंध राम की खाए के, तुरंत छोड़ दो चाय। सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश। भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। देर रात तक जगना रोगों का जंजाल। अपच आंखों के रोग संग तन भी रहे निढाल। ठीक है। तो ये मोटिवेशन आपके लिए, आपके सेहत के लिए मैंने चुना है। आप इनका अनुसरण कीजिए और स्वस्थ रहिए और रोजाना खूब मन लगा के पढ़िए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। ठीक है। आपका स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। हेल्थ इज द वेल्थ। ठीक है। हेल्थ ही वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पिछला क्लास हम लोगों ने होमवर्क कितना दिया था और किया था। ठीक है, मिला था और किया था, सॉरी। तो शायद उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि ये तो पूरा बन गया होगा। इसमें और इसमें कुछ डाउट आएंगे। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करेंगे। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 डाउट क्लास। ठीक है। चलिए इनमें से एक नंबर तो कंडीशन है वो बन गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन नहीं बना होगा खाते में प्रत्येक, क्योंकि ये आगे चैप्टर वाला अभी हम लोगों को मिल रहा है। और दूसरा है सिलेंडर बेलन। ठीक है। चलिए 2 नंबर और 4 नंबर देखते हैं। 1 नंबर का 2 नंबर लिखा है किसी सिलेंडर में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। ठीक है, विंड की मात्रा बोल रहा है। जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए क्वेश्चन यही दिया गया है।
देखिए साइकिल में देने वाला पंप है, ठीक है, क्या है, सिलेंडर है। इसमें हम हवा जब भरते हैं, ठीक है, चलिए ये पंप है और बोला गया है कि जितनी बार हवा देते हैं प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है, कितना बार, 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाता है। मतलब पहले 1 लेंगे प्लस 1/4, पहली बार में 1/4, ठीक है, पहली बार में 1/4 प्रत्येक बार में 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 हो जाए 4 1 5, 5/4, ठीक है, बाहर निकल जाता है ना तो घट जाएगा, उसमें से हवा बाहर निकल जाए, 4 - 1 3/4 आगे इसी तरह जाएगा, इसमें हो जाएगा 2/4 माइनस 1/4 में, ठीक है, 2/4 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/2, फिर लिख सकते हैं क्या, 1/2 माइनस 1/4 क्या लिखेंगे, 4, और उधर गया 2 में गया 1, इसी तरह चलते रहेगा, ठीक है, बस यही बोला गया है। चलिए तीसरा नंबर इसका देख लेते हैं। चौथा नंबर बोला गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन लिखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, ठीक है, ये आपको परसेंटेज से दिया गया है। बोले तो क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट बता देते हैं क्या होता है। मान लीजिए 500 रुपए का आपके पास लोन है, ठीक है, इसमें आपको 10% का ब्याज लग रहा है, ठीक है, सालाना, एनम पर एनम, ठीक है, 10% कितना हो जाएगा इसका, 10%, 1 0 1 0 खत्म, 50 रुपया, 50 रुपया लगेगा, ठीक है, 50 रुपया पर एनम लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें अगर यदि आपने कितना दिया, 50 दिया, तो टोटल कितना हो गया, 550 रुपया। अगला साल इसका 10 नहीं लगेगा, अब इसका 10 लगेगा, ठीक है, 150 का 10% कितना हो जाएगा, 55 रुपया। पहला साल इतना, दूसरा साल 55 बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब इस 50 रुपए के भी ब्याज लगेंगे, ठीक है। चलिए ये होता है। अब सब जुड़ेंगे, फिर मान लीजिए 2 साल का आप एक बार में देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 रुपया, ठीक है।
चलिए, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लिया जाएगा आपसे। यहाँ लिखा है मिश्र धन इतना है। ठीक है, चलिए, लिखा है क्या, प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 10,000 और 8% रेट है, 8% रेट है। ठीक है, तो ब्याज की जमा जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं, 8 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग फार्मूला से, क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या फार्मूला से, मूलधन इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुने क्या, 1 प्लस रेट मतलब दर बटे 100। यही है, मतलब यहाँ है प्रिंसिपल गुने 1 प्लस रेट बटे 100 का होल स्क्वायर। यही है, ये हम लोग पढ़े थे। जी सर, बस इसी फार्मूला पर बिठा देना है। क्या, देखिए 10,000 है, 1 प्लस क्या, दर कितना है 8%, 100। ठीक है, ये आ गया पहला। और दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा दर नहीं, साल, टाइम। ठीक है, पहला साल का कितना, ठीक है, दूसरा साल का 10,000, 1 प्लस 8/100, ये दूसरा साल का, और ये तीसरा साल का। इसी तरह से चलते रहेगा। ठीक है, अब जब इसको हम हल करके निकालेंगे, गैप देखेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो ये बराबर नहीं आएगा, किसी में अलग आएगा, किसी में अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि एक दर से नहीं बढ़ेगा वो। देखिए, एक बार बढ़ा 50, ठीक है, अब हो गया एक बार 55, 2 बार, ठीक है, 5 बढ़ाया, हाँ, उसके हो गया कि नहीं। उसके बाद हम कितना हो गया इसके पास, 105 का फिर लगेगा, मतलब 605 रुपए का 10% क्या हो जाएगा, 60.5। अब बताइए, यहाँ का गैप कितना हो गया, 5.6, बराबर नहीं है, इसीलिए बोले। चलिए, जब ये बराबर नहीं है तो लिखेंगे यह इट इज नॉट एन AP। ठीक है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलिए, खत्म। आगे 2 बन गया होगा, 3 बन गया होगा, 4 में सार्वंतर दिया गया, फिर भी एक बना देते हैं। चलिए, रूट बुला ले लेते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर, 4 का 5, ठीक है, क्या है, 3 है, और है 3 प्लस √2, और है 3 प्लस 2√2, और है 3 प्लस 3√2। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस में बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ये गिवन दैट
दिया है, क्या दिया है, ये इज इक्वल टू 3, ये 2 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2। ठीक है, हम निकालेंगे, इसीलिए d इज इक्वल टू ये 2 माइनस ये 1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, क्या निकलेगा, ये और ये कैंसिल, रूट 2, इसीलिए d इज इक्वल टू रूट 2, कॉमन डिफरेंस रूट 2। ठीक है, इसमें फिर रूट 2 जोड़ देंगे तो 2 को रूट 2 हो जाएगा, इसमें और एक रूट 2 जोड़ देंगे 3 रूट 2 हो जाएगा, आगे 4 5 6 रूट 2 इस तरह चलते रहेगा। ठीक है, चलिए कॉमन डिफरेंस निकल गया हम लोगों का। अब निकालना बोला गया इसमें, और आगे 3 पद निकालिए, पहला निकल गया, हाँ नाउ लिखेंगे। ठीक है, नाउ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे आगे, इनके 3 पद और लिखिए, इनके 3 पद और लिखिए। ठीक है, तीन पद क्या क्या, 1 2, यहाँ कितना है, 1 2 1 2 3 4, 4 हो गया ना, ये 4 हम लोगों का क्या है 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, और लिखा है इसमें कि राइट 3 मोर टर्म, लिखेंगे 3 मोर टर्म, 3 पद क्या, और 3 पद, ये 4 इज इक्वल टू इतना लिखेंगे। ठीक है, और आगे क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये 5 निकालने के लिए, ये 5 निकालने के लिए क्या करेंगे 3 प्लस 3 रूट 2, ये 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं फार्मूला में, ये 4 प्लस डी, इसको हम लिख सकते हैं, ये 4 कितना है 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 3 रूट 2 है ना, प्लस 3 रूट 2 और एक 4 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, ये पहला। इसी तरह सिमिलरली इसी प्रकार क्या लिखेंगे, ये 6 ये 5 प्लस डी, क्या हो जाएगा, ये 5 कितना है 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, क्या हो जाएगा, ये 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 रूट 2। इसी तरह ये 7 इज इक्वल टू ये 6 प्लस डी, सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली 3 प्लस रूट 5 रूट 2 प्लस रूट 2, इसीलिए ये 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 रूट, ये 5 हो गया, 5 के बाद 6 है, ये 7 है ना, इसीलिए 7 इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए इतना हमें मिल गया। अब लिखेंगे क्या, इसीलिए ये 4, ये 5 से ना 3 बोला गया, ये 5 क्या है 3 प्लस 4 रूट 2, ये 6 क्या है 3 प्लस 5 रूट 2, ये 7 क्या है 3 प्लस 6 रूट 2, क्या आंसर। ठीक है, चलिए
चलते हैं अगला डाउट, अगला एक्सरसाइज। अगला एक्सरसाइज में क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज पाँच पॉइंट टू, ठीक है, ले लेते हैं इसका। एक नंबर बन गया होगा, 2 नंबर भी बन गया होगा, ठीक है। अगर यदि नहीं बने तो आपको एक आस्क डाउट करके एक व्हाट्सअप लिंक दिया जाता है, उसमें आप पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। चलिए, और वन हो गया, टू 30वां पद है। दो में आपको मल्टीपल चॉइस दिया है कि बताइए इन एपी का 30वां 35वां पद क्या है। चलिए एक इसमें निकाल देते हैं। दो का एक नंबर, एक नंबर क्या ये पी एक दिया गया है, क्या दिया गया है, 10 7 4 डॉट 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 30वां 36 बोल रहे हैं, 30 टर्म पद तक, ठीक है। इतना पद तक हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हम लिखेंगे। देखिए इसमें मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ आंसर निकाल के देना है। तो 30वां पद क्या होगा, चलिए फिर भी हम तरीके से बनाएंगे, डायरेक्ट रफ में नहीं लिखेंगे। चलिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है, ये इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 7, ठीक है, नहीं, ये 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे, ये 2 माइनस ये इज इक्वल टू क्या, या फिर ये 1, ठीक है। 10 माइनस 7, 7 माइनस 10, इसीलिए डी इज इक्वल टू -3, -3 घट रहा है इस तरह के। बोल रहा है 30वां पद निकालिए, लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट क्या, जैसा कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि ये एन, ठीक है, ये एन लास्ट पद ये होता है ना, ये एन इज इक्वल टू क्या जानते हैं, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो हम लोगों का कितना बोला गया निकालने के लिए, ये 30, कितना बोला गया है, 30, ठीक है, 30वां पद। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ये प्लस ये क्या है, 10 है, प्लस एन कितना है, एन 10 30 है, 30 निकालना है, -1, और डी हम लोग कितना निकाले, -3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तक सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी के लिए ये 30 30वां पद इज इक्वल टू क्या, 10 प्लस ये क्या हो जाएगा, 29 गुने -3, ठीक है। क्या लिखेंगे, 10 प्लस 27 के साथ हमें 2 6 और 2 8, ठीक है, -87। तो क्या हो जाएगा, 10 घटा देंगे तो -77, ठीक है। आंसर, आपका आंसर यही आ जाएगा।
क्या ये 30 का इतना आ जाएगा आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और 3 भी बन गया होगा आप लोगों सभी का। ठीक है, अगर यदि 3 एक बना के दिखा देते हैं। चलिए सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं जिसमें अंतर हम लोग को पता ही नहीं है, 3 नंबर का 4 नंबर। ठीक है, कितना 4 नंबर। चलिए 3 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, -4 खाली जगह खाली जगह। ठीक है, फिर दिया है खाली जगह, फिर दिया है खाली जगह, 4 बॉक्स है। ठीक है, इन 4 बॉक्स में क्या आएगा, और लास्ट में है 6, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम है। तो कैसे बनाएंगे इसको, चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, प्रथम पद गिवन दैट दिया है, क्या दिया है। ठीक है, देखिए इन सबको बनाने के लिए आपको फॉर्मेट में बनाना होगा। ठीक है, तब आप लोगों का नंबर मिलेगा। अगर यदि आप लोग ऐसे डायरेक्ट निकल देंगे कि -4 लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे ये +5d, इसको लिख सकते हैं ये +5d, इस तरह करके डायरेक्ट निकाल देंगे। तो ये कंपटीशन वालों के लिए, वो भी दिखाएंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्या करेंगे कि हम लोगों को दिया क्या गया है पहले लिखेंगे, ये = -4, एंड बस 2 ही चीज मालूम है, ये 6 = 6, यही हम लोगों को मालूम है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या नाउ, क्या लिख सकते हैं, ये दिया गया है, क्या ये दिया गया है, ये 6 = 6, क्या लिखेंगे, ये प्लस 5d = 6 है कि नहीं। ये +5d हो जाएगा 6, ये 6 हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से। मान लीजिए हमको ये 6 निकालना है, तो क्या लिखेंगे, ये प्लस ये 5, इसको निकालने के लिए ये लिखेंगे कि नहीं। बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, देखिए ये बताते हैं हम। मान लीजिए 1 है, फिर है 3 है, 5 है, 7 है, और ये हमको निकालना है। ठीक है, अगला क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, तो हम लोग को 4 दिया गया है, क्या 4 क्या है 7, और क्या लिखे ये प्लस, हमको निकालना क्या है, ये 5, ये प्लस ये 4। अब बोलेंगे सर देखिए 7 और 1 8, 8 निकल जाएगा, ये तो हो गए ना। चलिए ये 6 = ये प्लस
5d कैसे आया ये बताता हूँ, ठीक है। ये 6 इज इक्वल टू ये प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस ये क्या है 5 नहीं 6 माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं इसको इस फार्मूले में, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलेंगे जी सर ये लिख सकते, तो हम इसको इस तरह ये 6 इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं कि नहीं, तो बस वही लिखें, ये 6 इज इक्वल टू इतना और ये इज इक्वल टू इतना, सब इसी तरह से बनेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को मालूम है -4, 5d, 5d भी मालूम नहीं है हम लोगों को, ठीक है, इसके बीच का अंतर भी मालूम नहीं है। क्या हो गया 5d इज इक्वल टू 6, इसीलिए क्या निकालेंगे 5d इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 6 4 10, ठीक है, इसीलिए d इज इक्वल टू कितना हो गया 2, d इज इक्वल टू 2। आंसर डी हम लोगों का निकल गया, अभी आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे क्या, आगे लिखेंगे ये 2 इज इक्वल टू ये 1 प्लस डी लिख सकते हैं, तो ये 2, इसीलिए ये 2 क्या आ जाएगा -4, और डी कितना है +2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, यहाँ लिख सकते हैं -2। चलिए इसीलिए अब लिखेंगे ये 3 इज इक्वल टू ये 2 प्लस डी, इसीलिए ये 3 इज इक्वल टू ये 2 कितना है -2 प्लस डी कितना है 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं 0, इसीलिए अब लिखेंगे ये 4 इज इक्वल टू क्या, ये 3 प्लस डी क्या हो जाएगा ये 3 आपका हो जाएगा 0 प्लस डी क्या है 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ लिख सकते हैं 2, इसीलिए ये 4 इज इक्वल टू 2। आगे लिखेंगे ये 5 इज इक्वल टू ये 4 प्लस डी इज इक्वल टू 2 प्लस डी क्या है 2 है, इसीलिए लिखेंगे क्या आ जाएगा 4, इसीलिए ये 5 इज इक्वल टू 4 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, सही है। चलिए हम लोग का खाने भर गए, अब लिख देंगे आंसर, ठीक है, इतना लिख के छोड़ देंगे। चलिए 3 नंबर बन गया, 4 नंबर देख लेते हैं। चलिए ये भी वही है, 18वां पद निकालिए, 78 पद, ठीक है। ये चौथा नंबर में बोला गया है ये 78 निकालना है, ठीक है। 5वां में बोला गया है, चलिए ये बनाना होगा, 5वां में बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। पांच नंबर क्वेश्चन का एक नंबर एक क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। बोला गया है कि एक एपी दिया गया है 7 13 19, ठीक है, डॉट 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 क्या 205, और इसमें बोला गया है क्या, बताइए इसमें इतना तक कितने टोटल पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सब बताइए कितने पद हैं, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे गिवन दैट सॉल्यूशन
गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, चलिए दिया है हम लोगों को ये इज इक्वल टू 7, ये 2 इज इक्वल टू 13, ये 3 इज इक्वल टू 19। चलिए इसीलिए d इज इक्वल टू ये 3 माइनस ये 2 लिख सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं d, ठीक है। इसीलिए d इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ये 3 कितना है 19 और 13 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। घटने के बाद कितना बचेगा 6, इसीलिए d इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद आप निकालेंगे, लिखेंगे क्या, माना पदों की संख्या इज इक्वल टू n, ठीक है। लिखेंगे लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू n और ठीक है nवां पद इसका लिखेंगे अब नाउ क्या nवां पद क्या हो जाएगा nth टर्म इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अंतिम पद nवां पद लास्ट पद, ठीक है। nवां पद लास्ट पद होगा, अंतिम पद, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे nth पद इज लास्ट टर्म, nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म हम लिख सकते हैं कि ये n को, ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये n इज इक्वल टू 205 लिख सकते हैं कि नहीं, बस इसी को इस भाषा में लिख के बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे ये n इज इक्वल टू 205। अब an का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205, ठीक है। ये हम लोगों को पता है क्या 7 प्लस n हम लोगों को नहीं पता है, n माने है ना कि मानव पदों की संख्या इतना, n हम लोगों को नहीं पता, d पता है क्या 6, बिठाएंगे 6 इज इक्वल टू 205, इसीलिए 7 प्लस क्या करेंगे n माइनस 1 इंटू 6, ये 7 उधर ले जाएंगे n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, ठीक है। इसीलिए n माइनस 1 इज इक्वल टू ये नीचे चल जाएगा, 205 में घट जाएगा तो ये 198 बचेगा डिवाइडेड बाय 6। चलिए बोलेंगे जी सर यही बचेगा। आगे चलते हैं और लिखेंगे क्या, इसको कटाएंगे, 18 33 घर से कट जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, इसीलिए n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, इसीलिए n इज इक्वल टू 34। क्या लिखेंगे कि पदों की संख्या इज इक्वल टू
क्या 34 ठीक है। नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू क्या 34 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर देख लेते हैं। एपी का एक पद -150 है। अब चेक करने बोल रहा है कि एक पद, चलिए 6 नंबर बना के दिखा देते हैं। ठीक है, छह नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या है कि बताइए कि ये -150 है या नहीं है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है एपी में। ये ए बराबर 11, डी बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, ये 3, ये डी 3 है। ठीक है, और ये इस तरह लिखेंगे, बस 5 नंबर जैसा है। ये प्लस n-1 इंटू डी, इसका मान निकालेंगे इससे। अगर यदि सही निकल जाता है तो बोलेंगे हाँ या है। अगर यदि सही नहीं निकलता है, आप लोगों का पता कैसे चलेगा सही निकला या नहीं। ठीक है, देखिए जब आप अगर यदि पॉइंट हम लोगों का डी कितना है 3 है। ठीक है, अगर यदि 11 है, 11 के बाद 8 है, 8 के बाद 5 है, इस तरह जाएगा तो संख्या में ही आएगा, माइनस में जो भी आएगा। ठीक है, कुछ भी इधर आएगा माइनस में जो आएगा वो संख्या ही आएगा ना। अगर यदि पॉइंट में निकल जाए इसका आंसर, ये n इज इक्वल टू 36 पॉइंट, क्या निकलेगा पता है, बता देता हूँ। ये n इज इक्वल टू निकलेगा आप लोगों का 54.67। तो क्या हम इसको मानेंगे कि इस तरह का कोई पद हो सकता है। बोलेंगे टोटल कितना पद है, 54.67 पद है। आपको आप ये एक पद को तोड़ दिया, तोड़ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। बोलेंगे क्या ये दो पद है कि नहीं, बोलेंगे हाँ। अब हम बोलेंगे नहीं, ये 1.5 पद है। 1.5 कितना पद है, 1.5 है, ये नहीं, असंभव है। ठीक है, वही बोलेंगे। तो बोलेंगे नहीं, या ये पी नहीं है, ये पी में 150 -150 नहीं है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। इसमें बोला गया है उस एपी का 31वां पद 31 टर्म, फर्स्ट टर्म निकालने बोला गया है, जिसका 11वां और 12वां, बस सिर्फ इसके बाद कंडीशन है 11 नंबर तक। चलिए एक बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, 7 नंबर गिवन दैट, सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया गया है, ये n इज इक्वल टू बोला गया है ये 11 इज इक्वल टू क्या है 38, और क्या दिया गया है 16वां पद, एंड ये 16 इज इक्वल टू 73 ये दिया गया है।
और हम लोग को फाइंड करने बोला है, क्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लिखेंगे ये एन नहीं, ये 31 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना बोला गया है। और चलिए, तो हम लोग लिखेंगे नाउ, और क्या लिखेंगे, कंडीशन बनेगा नाउ। क्या कंडीशन बनेगा, ये 1 इज इक्वल टू 38, इसको लिख सकते हैं ये 10 प्लस ये प्लस क्या 10d, हाँ 10d, ठीक है, इज इक्वल टू 38, वही फार्मूला से, ये एन वाला से। ठीक है, चलिए इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे, दूसरा क्या दिया है, एंड ये 16 इज इक्वल टू क्या 73। ठीक है, ये 16 को क्या लिख सकते हैं, ये प्लस 15d इज इक्वल टू 73, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, अब हम 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका बता चुके हैं। आपको जो बढ़िया लगे, एलिमिनेशन बढ़ाइए या फिर गुणनखंड से बनाइए या फिर क्या प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन विधि, जो आपको अच्छा लगे उस विधि से आपको क्या निकालेंगे, ये और डी। ठीक है, 2 वेरिएबल है, उससे हम निकालेंगे, इसीलिए सीरियली पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब पिछला चैप्टर यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, अब इन्हीं चैप्टर में आप लोग बोलेंगे सर कि ट्रिगोमेट्री से स्टार्ट क्यों नहीं किए, तो हम बोलेंगे कि देखिए किसी किसी बच्चे को घटाने जोड़ने में दिक्कत होता है। अभी हम घटाव जोड़ इक्वेशन को जोड़ना है, घटाना है, किस तरह क्या करना है, नहीं करना है, माइनस प्लस। अगर यदि ट्रिगोमेट्री में थोड़ा सा माइनस या फिर प्लस या गुना में कहीं भी हल्का सा मिस्टेक हो जाता है तो आपका पूरा बनाया हुआ कैंसिल, मतलब कोई नंबर नहीं, पूरा गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, हल्का, अब वहाँ यहाँ तो 5 - 6 लिखते हैं, वहाँ लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको घटाइए, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री। थोड़ा है कि नहीं, इसीलिए पहले बेसिक चीज सीखना है हम लोग। कोई इक्वेशन इस तरह का आ जाएगा बीच में तो हम कैसे बनाएंगे, हमको वो भी पता नहीं है, इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, और क्या लिखेंगे, ये दोनों को हल करेंगे। कैसे हल करना है चलिए दिखाता हूँ। लिखेंगे फ्रॉम क्या इक्वेशन 1 and 2 solving by एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे विलोपन विधि से
समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, हम पाते हैं क्या। देखिए समीकरण 1 2 लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ये प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ठीक है, दूसरा समीकरण है, क्या है दूसरा, ये प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये 2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, एक इसमें से हटाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तो दिख रहा है कि ये घट जाएगा अगर यदि हम यहाँ घटा दें। ठीक है, ये घटाने पर क्या आ जाएगा, -5d इज इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा माइनस, घटने के बाद हो जाएगा 13 में 8 गया 5। ठीक है, और इधर इसको घटाएंगे तो 4, 6 में 3 गया 3, -35। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 35/5, इसको क्या आ जाएगा 7, इसीलिए d इज इक्वल टू 7। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या पाते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 क्या है, ये प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब लिखेंगे ये इज इक्वल टू क्या, इसमें मान बिठाएंगे d का। ठीक है, d का ये d यहाँ बिठाएंगे। ठीक है, ये प्लस 10, d क्या है 7 इज इक्वल टू क्या 38, यही है। तो क्या लिखेंगे, ये प्लस 10 7 70 इज इक्वल टू 38, इसीलिए ये इज इक्वल टू 38 माइनस 70 क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या, इसमें इसको घटाएंगे तो बचेगा माइनस क्या, इधर 2, इसमें यहाँ इस तरह घटाएंगे। ठीक है, बड़े अंक में से छोटे को घटाएंगे और माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, कैसे घटेगा, 2 और इधर बच गया 6 में 3 गया 3, 32। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का 32 और डी आ गया हम लोगों का 7। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे नाउ ये इज इक्वल टू -32 एंड डी इज इक्वल टू 7। ठीक है, यही आएगा। अब लिखेंगे, हम लोग को फाइंड करने बुला गया था N31 बोला गया था कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। N31 बोलिए या फिर ये 31 बोलिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये प्लस 30d लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, या फिर आप फार्मूला बिठा के, यही आएगा। चलिए क्या लिखेंगे, ये 31 इज इक्वल टू, ये हम लोगों का कितना है -32 प्लस 30 इंटू 7, इसीलिए ये 31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -32 और ये प्लस 210। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, ये 31 इज इक्वल टू
इधर से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 8, और इधर घट गया 10 में से 3 गया 7, और इधर 1 बचा 178। ठीक है, कितना आएगा 178। ठीक है आंसर। चलिए यही आंसर भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 8वां में बोला गया है बस उसी प्रकार इसमें दे दिया गया है कि ये कितने पद हैं, 50 पद हैं। ठीक है, ये 50, ये हम लोग को n इज इक्वल टू 50 मालूम है, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दिया गया है n इज इक्वल टू 50, और तीसरा पद है ये 3 इज इक्वल टू क्या है 12, और अंतिम पद इसमें बोला गया अंतिम पद, इसका मतलब है ये 50 इज इक्वल टू 106। ठीक है, और फाइंड करने बोला गया है ये 29 फाइंड कीजिए। क्वेश्चन में यही बोला गया है। चलिए ये भी निकल जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, यदि एपी में तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि बताइए कि 9वां पद और तीसरा पद दे दिया गया है, और बताइए कौन सा पद क्या होगा 0 होगा। विच टर्म इज 0। ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे ये 3 लिखा है, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। ये 3 इज इक्वल टू क्या 4, एंड ये 9 इज इक्वल टू -8, और इसमें बोला गया है विच टर्म इज इक्वल टू 0 फाइंड कीजिए। ठीक है, ये हम लोगों का फाइंड करना कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, ये हम लोगों का फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना, क्या मानेंगे पहला और माना पहला पद ये और सार्वंतर डी है। ठीक है, पहला पद ये और सार्वंतर डी है। क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ये एंड कॉमन डिफरेंस
डी। ठीक है, इस तरह है। तो हमें बोला गया है क्या, हम लोग को दिया क्या गया है, ये 3 इज इक्वल टू 4। हम इसको लिख सकते हैं ये प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लिखेंगे। और दिया गया है ये 9 इज इक्वल टू -8, इसीलिए ये प्लस 8d इज इक्वल टू क्या, -8। समीकरण नंबर 2, इसको हल करेंगे और ये और डी निकालेंगे और पता करेंगे कैसे कि ये शून्य होगा। चलिए वो भी देखते हैं। आपका ये आएगा, ये क्या आएगा 8, और डी आएगा, डी आपका आएगा -2। ठीक है, इसको हल करने के बाद अब लिखेंगे क्या, कौन सा पद 0 होगा। इतना आने के बाद लिखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों को एलिमिनेशन या फिर प्रतिस्थापन विलोपन किसी से भी सॉल्व करना है। और ये और डी निकालने के बाद जिस तरह पिछला 7 नंबर में बताया उसी तरह ये और डी निकल जाएगा आपका। ठीक है, लिखेंगे माना nवां पद 0 होगा, nवां पद शून्य होगा। हम लोग जानते नहीं ना कि कौन सा पद शून्य होगा, मान लेते n पद शून्य होगा। लिखेंगे लेट nth टर्म इज 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके अनुसार से n-1 nth पद को हम लिख सकते हैं इस तरह से क्या, nवां पद 0 होगा तो ये n इज इक्वल टू 0। ठीक है, कौन सा पद है हमें नहीं मालूम है। ठीक है, लिखेंगे ये प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखेंगे ये प्लस, ये हम लोगों को मालूम है क्या 8 प्लस n नहीं मालूम है कौन सा पद, डी क्या बिठाएंगे -2 इज इक्वल टू 0, इसीलिए n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू ये उधर जाएगा -8, इसीलिए n-1 -8 बाई -2, माइनस माइनस खत्म, बचा क्या 4, इसीलिए n-1 इज इक्वल टू 4, इसीलिए n इज इक्वल टू ये उधर गया तो 5। क्या पांचवा पद शून्य होगा, क्या लिखेंगे 5th टर्म इज 0। ठीक है, चलिए अगर ये सही है या नहीं है ये हम कैसे जांचेंगे, तो सीधा सी बात है कि हम लोगों को मालूम क्या है, ये और डी तो मालूम है, तो हम लोग इसको जांचने के लिए कुछ तरीका अपनाएंगे। और कैसे जांचेंगे, वैसे तो यहीं छोड़ देना है आपको। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ जांच के ये सही है या नहीं। पहला पद ये हम लोगों का कितना है 8 है। ठीक है, दूसरा पद -2, इसमें -2 घटा देंगे क्या आएगा 6, फिर इसमें -2 घटा देंगे क्या आएगा 4, इसमें 2 घटा देंगे क्या आएगा 2, इसमें फिर 2 घटा देंगे 0, 1 2 3, पांचवा पद 0 आया कि नहीं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और 9 नंबर हो गया। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या है, बस उसी तरह से इसका भी निकालना है। 11 नंबर में थोड़ा कंडीशन दिया गया है, क्या उनमें 54वें पद। 11 नंबर क्या है, ये 54 बोला है, वो कौन सा पद है, ठीक है, विच द टर्म, ठीक है, विच द टर्म जो हो क्या, ये 54 प्लस 132, ठीक है, ये बोला गया है फाइंड कीजिए, ये फाइंड करना है। और इसका कंडीशन दिया गया है ये, ठीक है। चलिए, और ये इसमें से आपको ये दिया गया है, ठीक है, डी दिया गया है, और डी निकल जाएगा। और क्या चाहिए, कुछ नहीं, मान बिठाएंगे इसके जगह, और इसके जगह ये मान बिठाएंगे, ठीक है। इसके जगह पे लिखेंगे क्या, इसके जगह पे यही रहेगा, और इसका जो मान है ये प्लस n-1, n कितना है 54, n-1 क्या आ जाएगा 53, डी लिख सकते हैं प्लस 132, ये और डी का मान बिठा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और लिखा है 12 नंबर में, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है। क्या लिखा गया है, दो समांतर श्रेणियों का 2AP का सेम वैल्यू है, क्या कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, b इज इक्वल टू, देखिए 2, आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है। एक ये P ये है, एक ये P ये है, दोनों का D बराबर है, ठीक है, जो है दोनों का D बराबर है, कॉमन डिफरेंस बराबर है, ठीक है। ये बोला गया है, यदि 100वें पद का अंतर 100 है, ये तो बनाना पड़ेगा जैसे लग रहा है। चलिए हिंट करते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, ये P है, क्या लिखेंगे, माना 2 AP का प्रथम पद ये, और पहला AP का प्रथम पद ये, और दूसरा AP का प्रथम पद बड़ी ये, ठीक है, कैपिटल वाले लिखेंगे। और दिया क्या गया है कि ये 100 माइनस ये 100 इज इक्वल टू 100, अंतर है, ये गिवन है, ठीक है, दिया गया है। तो हम लोगों को फाइंड करने बोला है, क्या इनकी ये 1000 इज इक्वल टू फाइंड माइनस क्या बड़ी ये का 1000 क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए कैसे निकलेगा ये, दो
दो है, दो ये पी है, ठीक है, ये पी दो है, ये और बड़ी ये, इन दोनों का अंतर 100 है, ठीक है, 100वें पद का अंतर 100 है। इसका 100वां पद और इसका 100वां पद का अंतर जब घटा देंगे तो इतना निकलेगा, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे इसमें, हाँ कैसे कैसे निकालेंगे, ये प्लस 9 डी लिख सकते हैं इसको, बोलेंगे जी सर, इसको भी ये प्लस 9 डी लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इज इक्वल नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब बोलेंगे सर क्या कि ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग कुछ इसको भी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या लिखेंगे, ये प्लस 99D माइनस ये प्लस 99D इज इक्वल टू 100, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये माइनस ये 99D और 99D क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा, हल्का सा माइनस में गलती हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसको माइनस माइनस से गुना करेंगे और क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये प्लस 99D माइनस ये माइनस 99D इज इक्वल टू ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये इज इक्वल टू 100, ठीक है। बोलेंगे जी सर, अब उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस ये और क्या हो जाएगा, इन यहाँ भी उस तरह से होगा, ठीक है। और लिखेंगे ये प्लस 999D ये प्लस ये माइनस 99D, ये और ये कैंसिल, बचेगा क्या, ये माइनस ये, और फ्रॉम ये मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, 100 फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सजा के उसी तरह लिख देना है, ठीक है। ये है कंपटीशन वालों के लिए, बस सिर्फ ये और ये उनको पता है, फटाफट निकालना है क्या आएगा, ठीक है। ये आपको लगभग 10 से 20 सेकंड लगेंगे निकालने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। चलिए ये रियल नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे किससे, इस सूत्र से। और अगर मान लीजिए बोल देगा कोई कि बताइए 1 से 100 तक में कितने संख्या ऐसे हैं जो सम संख्या है, तो वो कैसे निकलेगा वो भी बता देंगे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा है, इंग्लिश वाले में एक बार पढ़ देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब बताइए कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 अंक की संख्या में ये निकलेगी। ये कंपटीशन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी इससे कुछ भी सवाल आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। पहले सबसे पहले तो हम एक बना के दिखाएंगे, ठीक है, तरीका से, फॉर्मेट से। उसके बाद कंपटीशन वालों के लिए भी बनाएंगे। लिखेंगे 3 अंकों की, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 3 अंकों की 3 अंकों की वाली 3 अंकों वाली छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है वाली छोटी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है विभाज्य है वो क्या है? 105। क्या है? 105। ठीक है। अब बोलेंगे सर सबसे छोटी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100। 107 से डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है। 102 ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। कौन होगा? 105 7 से डिवाइड होगा, इसीलिए सबसे छोटी संख्या इस कंडीशन के हिसाब से ये हो जाएगा। होगा कि नहीं? बोलेंगे जी सर। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या कि और सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या जो 7 से डिविजिबल है संख्या क्या हो जाएगा? लिखेंगे इंग्लिश वालों के लिए, पहले ये लिख लेते हैं उसके बाद लिखेंगे 994। ऐसे तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 3 अंक की 99, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 997 ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, देख लीजिए। 994 ही 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है। इसीलिए 3 अंक की इस कंडीशन के हिसाब से बड़ी संख्या ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए और लिखेंगे क्या? लिखेंगे 3 डिजिट लिखेंगे लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर, लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 is equal to कितना? 105। ठीक है। एंड हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू 994। ठीक है। आगे लिखेंगे क्या? लिखेंगे इस हिसाब से हम लोग एक एपी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या? इस हिसाब से हम लोग एक एपी फाइंड कर सकते हैं। क्या? ये तो हो जाएगा 105। ठीक है। और कुछ आएगा इधर और लास्ट जो होगा वो होगा 994। 994 होगा कि नहीं लास्ट वाली संख्या? बोलेंगे जी सर। चलिए तो हम लोग पता है कि ये भी निकल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि एक और निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 7 से कटने वाली संख्या को एक और निकाल लेंगे ऐसे ही डिवाइड करके।
105 गया, 110 जाएगा, नहीं जाएगा। चलिए 110 भी नहीं जाएगा, 105 जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा, 105 से एक, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 110 भी नहीं जाएगा, 112 चल जाएगा। ठीक है, एक निकालने के बाद हम लोग का डी निकल जाएगा। ठीक है, कि क्या निकलेगा डी, और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या, इतना मत निकालिए, यही छोड़ देते हैं और क्या लिखेंगे, ये इज इक्वल टू 105 एंड ये एन, उनको लास्ट संख्या कितना दिया गया है, लास्ट ये एन इज इक्वल टू 994, लेकिन एन हमें मालूम नहीं है, अंतिम पद हम लोग को मालूम। ठीक है, तो डी हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा, डी तो ऐसे निकलेगा ही नहीं। ठीक है, एक और संख्या लेंगे, क्या लेंगे, 112। एक और थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि 7 से कौन कटेगा। देखिए 107 देंगे, ठीक है, 107, 107 से कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 से 30 नहीं कटेगा। 112, 7 से 7 एकम 7 बचा 4, 7 छक 42 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा, लिखेंगे इसीलिए डी इज इक्वल टू ये 2 माइनस ये 1 इज इक्वल टू 112 माइनस 105। क्या हो जाएगा, 112 माइनस 105 क्या निकलेगा, 7, 12, 7 निकलेगा। डी हम लोगों का कितना निकला, 7। ऐसे भी दिमाग लगाइए कि हम ये 0 किसी 7 से भाग देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 35 को भाग देंगे। ठीक है, 7 पचे 35, ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ेंगे जो फिर से 7 से कट जाए, क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे इसमें। तो बस वही करना है, इसमें से 7 जोड़ेंगे, अगला में 7 जोड़ेंगे, अगला में 7 जोड़ेंगे, तो कटते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, 7। और इतना हम लोगों को मालूम है। चलिए आगे निकालेंगे क्या, अब लिखेंगे ना, ये n इज इक्वल टू 994। ठीक है, इसीलिए ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। ये तो हमें मालूम ही नहीं है, n यदि मालूम रहता तो पता चल जाता कि कितने संख्या है इस बीच में। ठीक है, टोटल नंबर फाइंड करना है, क्या करना है, टोटल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे, ये का मान बिठाएंगे यहाँ पे, ये हम लोगों का कितना है, 105 प्लस n कितना है, n तो मालूम ही नहीं है, d क्या है, 7, 994। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994, यही है। तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। ठीक है, इसीलिए n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा, ये घटने के बाद क्या आएगा, 14 में 5 गया 9, इधर हो गया 8 और इधर हो गया 8, 89/7। ठीक है, इसको काटेंगे तो 7 1 से 7 14 7 21 7 14 14 18 4 49 37 49। ठीक है, कितना कट के आएगा, 127 127
इसीलिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 7, इसीलिए n इज इक्वल टू +1, n इज इक्वल टू 28 आंसर। टोटल कितने ऐसे संख्या है 3 अंक की, 3 अंक की ऐसे कितने संख्या है जो 7 से डिविजिबल है? तो बोलेंगे सर 128। क्या लिखेंगे? 128। इसी फार्मूले से किसी भी निकाल सकते हैं। जैसे कि बताइए 1 से 100 के बीच में कितने सम है, कितने ऑड नंबर है, सम संख्या है, कितने विषम संख्या है, ठीक है, कितने इवन नंबर है, इवन नंबर है, कितने ऑड है, ठीक है। बोलेंगे फिर बताइए ऐसे कितने हैं जिसमें 0 है, ठीक है, ऐसे कितने संख्या है जिसमें 0 है। मान लीजिए कोई भी संख्या, इस जगह पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर यदि बनाना हो तो इसी विधि से बनाएंगे, ठीक है। चलिए कल वाला दिखाएंगे कि कितने इवन और ऑड है, ये वाला हम कंपटीशन स्टाइल में बना के दिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा होने वाला है वीडियो। अगला डाउट, आगे की डाउट अगली कक्षा में देखेंगे, अगली लेक्चर में। चलिए इसी के साथ जय सिया राम।